हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जून और 18 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे जल्दी से बिना देरी किए वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स दिए हुए करंट अफेयर्स और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पूरा पढ़िएगा। किसी भी फैक्ट से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कल के प्रश्न से। कल का प्रश्न है आपका, हाल ही में कर्नाटक की किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है आपका कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के जो है इशाद आम को जीआई टैग यानी कि भूवैज्ञानिक संकेतक प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, जो ये स्वादिष्ट आम है इशाद आम नाम है इसका, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के जो ये उत्तर कन्नड़ का ये जो आम है, ठीक है। और यह आम जो है मुख्य रूप से अंकोला के आसपास के इलाके में और उसके अलावा जो है करवार और आपका कुमता, मतलब उत्तर कन्नड़ का जो कुमता वाला जो इलाका है वहाँ ये ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा इस आम की जो है दो प्रकार होते हैं। इस आम के दो प्रकार होते हैं, कारी इशाद और बिली इशाद, ठीक है। और इस आम की किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपको इतने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से इतने आंसर आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे आज का। साउथ एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राज्य की किस योग छात्र ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है विभांशु बंजारे, ठीक है। विस्तार में बात करते हैं इसके। साउथ एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा नेपाल में 8 से 10 जून तक आयोजित किया गया है, जिसमें CVRU यानी कि सीवी रमन जो है CVRU के जो स्टूडेंट हैं, शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थी हैं, विभांशु ने भारत के 6 राज्यों के खिलाड़ियों को हराते हुए जो है राज्य प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। फिर इन्हें जो है नेपाल में आयोजित चैंपियनशिप में जो है भारत का नेतृत्व करते हुए वे जो है 8 देशों के 350 खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। और इनका चयन जो है दुर्ग में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य के गृह पुलिस विभाग में कितने नए डीएसपी की पोस्टिंग की गई है? तो ये है 13 नए डीएसपी की पोस्टिंग हुई है। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के गृह पुलिस विभाग ने 13 नए डीएसपी की पोस्टिंग की है हाल ही में, जिसमें सौरभ उइके कांकेर से, राहुल शर्मा बस्तर से, नूपुर उपाध्याय कांकेर से, गरिमा दादर बीजापुर और प्रशांत देवांगन नारायणपुर, मनीष रात्रे सुकमा, दीपमाला कुर्रे बस्तर, आशीष कुमार नेताम दंतेवाड़ा और मनोज कुमार मंडावी नारायणपुर के नाम इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वृत्त तथा वन मंडल में कौन जो है शीर्ष पर है? तो ये है जगदलपुर, ठीक है। वृत्त और वन मंडलों की श्रेणी में जगदलपुर शीर्ष पर है। विस्तार पर बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत राज्य के सभी 6 वन वृत्त और वन मंडलवार लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की रैंकिंग में जगदलपुर प्रथम स्थान पर रहा है, जिसके पश्चात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर और सरगुजा का स्थान रहा है, ठीक है। इसी तरह जिला यूनियन वार रैंकिंग में प्रथम जो है जगदलपुर रहा है, इसके पश्चात कटघोरा और बालोद का स्थान रहा है और इसके बाद जो है क्रमशः बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दंतेवाड़ा आदि रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 2022-23 में कितने टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है? तो इसका आंसर है 13,005 टन मिलेट, ठीक है। 2022-23 में 13,005 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। विस्तार पर बात करते हैं। 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। 2021-22 में 16.3 करोड़ रुपए का 5,273 टन मिलेट और 2022-23 में 39.60 करोड़ रुपए का
13,005 टन मिलेट की खरीदी जो है की गई है। ठीक है, याद रखिएगा 21-22 और 22-23 का इस पे दिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोदो कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ साथ इसकी वैल्यू एडिशन पर भी काम किया जा रहा है। ठीक है, और राज्य जो है भारत का मिलेट हब बना राज्य को जो है भारत का मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2021 को याद रखिएगा मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा मिलेट मिशन कब प्रारंभ किया गया था पूछ सकता है, तो 10 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज ने अंडर 18 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है अदिति गोपीचंद स्वामी। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी जो है इन्होंने वर्ल्ड कप स्टेप 3 में अंडर 18 का 72 तीरों के कंपाउंड क्वालिफिकेशन में 711/720 का स्कोर किया है, यानी कि 720 में 711 का स्कोर किया है। उन्होंने अमेरिका की लिको एरियोला का 720 में 705 का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, वह सीनियर रिकॉर्ड से केवल 2 अंक से चूक गई, जो कोलंबिया की सारा लोपेज के नाम है। ठीक है, अगर 2 अंक उनका बढ़ा होता तो वो जो है कोलंबिया की सारा लोपेज का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा होता, बट वो 2 अंक से चूक गई हैं। तो याद रखिएगा उन्होंने जो है लिको एरियोला, अमेरिका की लिको एरियोला का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने आपको नाम याद रखना है यहाँ पे, अदिति गोपीचंद स्वामी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है? तो ये है नेहरू मेमोरियल। विस्तार पर बात करते हैं। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका नाम बदलने का फैसला लिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ये है ललिता नटराजन। विस्तार पर बात करते हैं। चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 30 मई को 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के बाल कल्याण समिति के सदस्य के तौर पर नटराजन यह सुनिश्चित करती हैं कि पीड़ितों को बाल श्रम अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुआवजा मिले। ठीक है, बच्चों का संरक्षण है उसके लिए जो है अधिनियम के तहत उन्हें मुआवजा मिले, यह सुनिश्चित करना इनका कार्य है। और यह एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। ये जो मसीह पुरस्कार है आपका जो है इकबाल मसीह पुरस्कार है, ये एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है जो अमेरिकी श्रम सचिव द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन NCTTA मेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये है मुदित दानी। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। 2022-23 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी ने नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वे जो है यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ये मुंबई के रहने वाले हैं। मुदित ने 11-0 से जीत हार का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 शुरू हुआ है? तो ये अभी हाल ही में चेन्नई में शुरू हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं। 13 से 17 जून तक विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में जो है जोशना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, अभय सिंह खन्ना और जेसिका टर्नबुल शामिल हैं। टूर्नामेंट के अध्यक्ष जेना वुलरिज और भारतीय कोच क्रिस वॉकर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वारकरी समुदाय का पालकी उत्सव मनाया गया है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। पुणे में 3 दिवसीय G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को वारकरी समुदाय की पालकी की पहली झलक देखने का मौका मिला है, जो कि महाराष्ट्र के शहर पंढरपुर की वार्षिक यात्रा है। ठीक है, ये जो आपका त्योहार है, ये उत्सव जो है ये महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर का वार्षिक यात्रा है। यह उत्सव 1000 साल पुरानी परंपरा है और महाराष्ट्र भारत के संतों द्वारा शुरू किया गया था। इसे ज्येष्ठ महीने के
कुल 12 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, जेठ महीने में कुल 12 दिनों तक मनाया जाता है, जून के महीने में। और वारकरी ये होते हैं जो एक वारी का पालन करते हैं। और वारी क्या होता है, जो कि त्योहार से जुड़ा एक मौलिक अनुष्ठान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ खोला है अपना कार्यालय? नागालैंड में, याद रखिएगा। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक उप कार्यालय खोलकर पूर्वोत्तर भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस उप कार्यालय का उद्घाटन डिप्टी गवर्नर देवव्रत पात्रा ने किया है। याद रखिएगा, इसका उद्घाटन डिप्टी गवर्नर देवव्रत पात्रा ने किया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक ने इसके अतिरिक्त जो है केंद्रीय बैंक ने ईटानगर में एक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि पूर्वोत्तर में अपने संचालन को बढ़ाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी। हाल ही में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी 45वें स्थान पर रही है? यानी कि 45th रैंक में कौन सी जो है भारतीय कंपनी रही है? तो इसका आंसर है आपका रिलायंस ग्रुप की। ठीक है, रिलायंस ग्रुप की जो कंपनी है ये फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में 45वें क्रम पर रही है। विस्तार में बात करते हैं। फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 की सूची में 8 स्थानों का छलांग लगाकर रिलायंस ग्रुप जो है 45वें स्थान पर पहुंच गई है। ग्लोबल 2000 दुनिया में सार्वजनिक कंपनियों को बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर जो है रैंकिंग जारी करता है। और इस सूची में 3.60 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन टॉप पर रहे हैं, जो कि 2011 के बाद पहली बार शीर्ष पर रहा है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है? ठीक है, कृषि त्योहार का नाम है राजा। यह किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप तैयारी कर रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, होम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।